सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम जानेंगे आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, की विस्तृत व्रत कथा, व्रत विधि और इसकी गुड़ महिमा। यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का एक पवित्र अवसर है। देवशयनी एकादशी का महत्व। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और चातुर्मास का आरंभ होता है, यानी अगले 4 महीने तक वे योग निद्रा में रहते हैं। यह समय धार्मिक दृष्टि से अति शुभ होता है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन साधना, व्रत, भक्ति और जप तप करने वालों के लिए यह समय स्वर्णिम होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन एकादशी का व्रत रखता है, वह करोड़ों यज्ञ और तीर्थ स्नान में बराबर पुण्य प्राप्त करता है। देवशयनी एकादशी व्रत की प्राचीन कथा। अब सुनिए इस व्रत से जुड़ी एक प्राचीन पौराणिक कथा, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था। बहुत प्राचीन काल की बात है। सतयुग में मानधाता नामक एक महान राजा थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, पराक्रमी और न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी, परंतु एक समय उनके राज्य में वर्षा होना बंद हो गई, सूखा पड़ा, फसलें नष्ट हो गई, जल स्रोत रुकने लगे और लोग भूखमरी का शिकार होने लगे। राजा ने अनेक यज्ञ किए, दान किए, पूजा पाठ करवाई, लेकिन फिर भी वर्षा नहीं हुई। तब उन्होंने वन जाकर महर्षि अंगिरा से मार्गदर्शन मांगा और महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, इस समय तुम्हारे राज्य में पाप बढ़ गया है। यदि तुम आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रद्धा से व्रत करो, भगवान विष्णु का पूजन करो और रात्रि जागरण करो, तो निश्चित ही तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और संकट समाप्त होगा। राजा मानधाता ने महर्षि की बात को स्वीकार किया। उन्होंने पूरे विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत रखा, उपवास किया, रात्रि जागरण किया और सच्चे मन से भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे राज्य में अब वर्षा होगी और प्रजा को कष्ट नहीं होगा। इसके बाद जोरदार वर्षा हुई, धरती हरी भरी हो गई और प्रजा में उत्सव का वातावरण बन गया। इस तरह इस व्रत की महिमा संपूर्ण त्रिलोक में प्रसिद्ध हो गई। व्रत की विधि और नियम। अब जानते हैं इस व्रत को करने की विधि। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प ले। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को गंगाजल से स्नान कराए, पीले वस्त्र पहनाए, फूल, तुलसी पत्र, चंदन, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। श्री विष्णु सहस्त्रनामम, विस्तृत चालीसा, विष्णु चालीसा और एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। इस दिन रात्रि में जागरण करके भजन कीर्तन करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। दूसरे दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। कुछ खास बातें जो इस व्रत में अवश्य ध्यान रखें। इस दिन चावल या अन्न का सेवन वर्जित होता है। फलाहार करना उत्तम है। व्रत में ब्रह्मचर्य, संयम, क्रोध और मोह का त्याग करना चाहिए। विष्णु पत्र विष्णु पूजन में अनिवार्य माना जाता है। इस दिन कोई पाप कर्म न करे, जैसे झूठ बोलना, निंदा करना, वाद विवाद इत्यादि कहा जाता है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी यह व्रत श्रद्धा से करता है, तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, इस बार 6 जुलाई 2025 को आने वाली देवशयनी एकादशी पर इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि से करें। भगवान श्री विष्णु कृपा से आपके जीवन में सभी दुख समाप्त होंगे और जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों तक जरूर इसे पहुंचाएं। हरि बोल, जय श्री विष्णु।